राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, जब परमात्मा रामचंद्र के द्वारा बाली रण में मारा गया तब सब वानर भय से व्याकुल हो किष्किंधा नगरी को भाग गए और जाकर उन्होंने तारा से कहा, हे रानी, बाली तो रणखेत में मारा गया, सो तू अब मंत्रियों से रहकर अंगद को बचाया जाए तो बचा ले, और हम सब बंदर चारों दरवाजे के फाटक बंद करके नगरी की रक्षा करते हैं। और हे रानी, अंगद को वानरों का राज करना चाहिए। बाली का मरना सुनकर तारा शोक के मारे मूर्छित हो गई और फिर अपने दोनों हाथों से सिर और छाती को अत्यंत पीटने लगी और बोली, अरे वानरों, अब मुझे अंगद से, राज्य से, नगर से व धन से क्या प्रयोजन है? मैं तो भी पति के साथ सती हो जाऊंगी। यह कहकर तारा रोती हुई बाल बखेरे और शोक से अत्यंत कातर हो शीघ्र वहां गई जहां उसके पति का मृतक शरीर पड़ा था। रक्त और धूलि से लिपटे हुए बाली को पड़ा हुआ देखकर हा नाथ कहकर रोती हुई उसके पैरों में पड़ गई और करुणा से विलाप करते करते उसने राम जी को देखा और उनसे बोली, हे राम, तुमने जिस बाण से बाली को मारा है उसी से मुझे भी मार डालो। मैं पति के साथ जाने को तैयार हूँ, क्योंकि पति मेरा राह देख रहा होगा। हे रघुनंदन, मेरे बिना उसे स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। और हे पुण्यात्मन, पत्नी वियोग से दुख का तुम अनुभव कर ही चुके हो, इसलिए तुम मुझे बाली के साथ भेजकर पत्नी दान का फल लो। और हे सुग्रीव, बाली को मारकर राम ने जो तुम्हें राज्य और सुख दिलाया है उसे तुम अपनी भार्या रूमा सहित निष्कंटक भोगो। इस प्रकार विलाप करते हुए उस तारा को उदार मन राम जी दया करके ज्ञान चर्चा के उपदेश से धीरज बंधाने लगे। तू अपने पति का वृथा शोक क्यों करती है? वह शोक करने योग्य नहीं है। तू विचार कर, यह तो बतला कि तेरा पति देह है या जीव है। जो देह को पति मानती है तो वह पंच तत्वों से बना, मांस, रुधिर और हड्डियों से भरा हुआ और जड़ है, कुछ नहीं कर सकता। और काल, पुण्य, पाप, कर्म, सत्व आदि गुण इनसे उत्पन्न हुआ है। यदि यही तेरा पति है तो अभी तक मेरे सामने पड़ा है। और जीवात्मा को पति मानती है तो जीव विकार रहित है, न वह उत्पन्न होता है, न मरता है, न बैठता है, न चलता है, न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वह जीव तो सर्वव्यापी और अविनाशी है, एक है, अद्वितीय है और यह आकाश के समान निर्लेप है, नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, फिर उसके लिए कैसे शोक हो सकता है? यह सुन तारा बोली, हे राम, जो देह काष्ठ के तुल्य जड़ है और जीव नित्य ज्ञानमय है तो सुख दुख का संबंध किसको होता है? श्री राम जी बोले, जब तक देह और इंद्रियों में अहंकार का संबंध है तब तक विवेक रहित आत्मा को संसार भोगना पड़ता है। और हे तारा, यह संसार अज्ञान से उत्पन्न होता है, परंतु अपने आप नहीं छूटता। जैसे कोई पुरुष विषयों का ध्यान करते करते सो जाए तो स्वप्न में भी उसे वे झूठे पदार्थ मिलते हैं और बिना जागे पीछा नहीं छूटता, ऐसे ही संसार ज्ञान बिना दूर नहीं होता। अनादिकाल के अविद्या के संबंध से और उसके कार्य अहंकार से यह झूठा संसार ही राग, द्वेष आदि को उत्पन्न करता है। और हे कल्याणी, मन ही संसार का कारण और बंधन करने वाला है। यह जीव मन में मिलकर उसके सुख दुख आदि बंधन को भोगता है। जैसे स्फटिक निर्मल श्वेत होता है और यथार्थ में उसमें कोई रंग नहीं होता, परंतु लाग के पास रहने से उसी के समान रंग का दिखने लगता है, ऐसे ही बुद्धि और इंद्रिय आदि की समीपता से आत्मा भी अवश्य हो संसारी प्रतीत होता है। मन जड़ है, उसमें बिना आत्मा के ज्ञान नहीं होता, इसलिए आत्मा
अपने अनुमान के साधन रूप मन को ग्रहण करके अज्ञानी होकर मन से उत्पन्न हुए विषयों को भोगता है। इसलिए राग द्वेष आदि मन के गुणों से बंधकर पराधीन हो संसार में लिप्त होता है, और आत्मा पहले मन के राग द्वेष आदि गुणों को उत्पन्न करके फिर अनेक प्रकार के सत असत कर्मों को रचता है। उन कामों के 3 भेद हैं। एक शुक्ल अर्थात हिंसा रहित, जप ध्यान आदि। दूसरा रक्त कर्म अर्थात हिंसा जिनमें यज्ञ आदि। और तीसरा कृष्ण कर्म अर्थात पाप कर्म, और इनकी गति भी उन्हीं कर्मों के समान है, अर्थात शुक्ल कर्म की गति ब्रह्मलोक, रक्त कर्म की गति स्वर्गलोक और कृष्ण कर्म की गति नरकलोक। इस प्रकार जीव कर्म के वश प्रलय काल तक इन गतियों में भ्रमण किया करते हैं। प्रलय समय यह जीव वासना और कर्मों सहित अंतःकरण आदि में मिलकर अनादि अविद्या में लीन हो जाता है। जब सृष्टि काल होता है तब जीव पूर्व काल की वासना और कर्म सहित अंतःकरण आदि को अनादि अविद्या में से खींचकर उत्पन्न होता है, और इस प्रकार जीवात्मा विवश हो घटी यंत्र अर्थात रहट के समान घूमता रहता है। तारा पूछने लगी, हे राम, जब यह काल है तो मुक्ति काहे की होती होगी? वहाँ राम जी कहते हैं, जब कभी इस जीव को पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव अत्यंत शांत स्वभाव वाले मेरे भक्तों संतों की संगति हो जाती है, तब उसे मेरे बड़े होने की बुद्धि उत्पन्न होती है। फिर मेरी कथा सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, जो संसारी पुरुषों को अति दुर्लभ है। फिर अनायास मेरे स्वरूप का ज्ञान होता है। फिर गुरु की कृपा से तत्वमसि आदि महावाक्य के अर्थ ज्ञान द्वारा शीघ्र ही आत्मा का अनुभव होता है। फिर उससे देह इंद्रिय मन प्राण और अहंकार इनसे भिन्न सत्य आनंद द्वैत रहित आत्मा को जानकर शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार मेरे कहे हुए ज्ञान को जो अच्छी प्रकार से विचार करता है उसको संसारी दुख कभी स्पर्श नहीं करते। हे तारा, तू भी इस मेरे ज्ञान को निर्मल बुद्धि से विचार कर, तो दुखों के समूह तेरा स्पर्श नहीं करेंगे और तू कर्म बंधन से छूट जाएगी। पूर्व जन्म में तूने मेरी बड़ी भक्ति करी है, इसलिए हे कल्याणी, मैंने तेरे मोक्ष के लिए अपने स्वरूप का दर्शन किया है। मेरे स्वरूप का सदा ध्यान करके और मेरे कहे हुए ज्ञान को विचार कर तो संसारी कार्य करते हुए संसार बंधन से लिप्त नहीं होगी। राम जी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तारा को बड़ा आश्चर्य हुआ और देह अभिमान से उत्पन्न हुए शोक को त्याग कर उसने राम जी को प्रणाम किया और आत्मज्ञान से संतुष्ट होकर वह जीवन मुक्त हो गई और परमात्मा रामचंद्र जी की सन्मात्र की संगति से अपने अनादि काल के बंधन को नाश करके सब पापों से शुद्ध होकर तारा मुक्त हो गई। सुग्रीव भी राम जी के मुख से निकले हुए इस उपदेश को सुनकर सब अज्ञान को खो बैठा और उस समय उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर राम जी ने वानर राज सुग्रीव से कहा, अपने बड़े भाई के परलोक के लिए जो कुछ संस्कार आदि कर्म होना चाहिए उसे मेरी आज्ञा से विधि पूर्वक अंगद के हाथ से करा दूँ। सुग्रीव ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़े बड़े बलि मुख्य वानरों के द्वारा बाली को शरीर के राजाओं के योग्य वस्त्राभूषण से भूषित करा के पुष्प विमान के समान विमान पर बैठाया। फिर भेरी और नगाड़े आदि बजाते हुए ब्राह्मण मंत्री सेनापति वानर पूर्ववासी तारा और अंगद सहित सुग्रीव ने शमशान में जाकर शास्त्र विधि से बड़े सावधान होकर दाह आदि कर्म वह सब जो कुछ करना था किया। शुद्ध से स्नान करके मंत्रियों के साथ लेकर राम जी के पास गया और राम जी के चरणों में प्रणाम कर प्रसन्नचित्त से बोला, हे महाराज, इस संपत्ति युक्त वानरों के राज्य का शासन करिए। मैं तो तुम्हारा दास हूँ, लक्ष्मण जी के समान तुम्हारे चरण कमलों की बहुत काल तक सेवा करूँगा। तब सुग्रीव ने यह कहा। तब रामचंद्र जी हंसकर सुग्रीव से यह बात बोले, हे सुग्रीव, जो तू है सो मैं हूँ, इसमें संदेह नहीं।
सो मेरी आज्ञा से तू शीघ्र जा और किष्किंधापुरी की राजगद्दी पर अपना राज तिलक करा ली। हे सखा, मैं तो 14 वर्ष नगर में नहीं जाऊंगा। तेरे नगर में मेरे ओर से मेरे भैया लक्ष्मण जाएगा और अंगद को युवराज पद पर आदरपूर्वक तिलक करा दीजिए और मैं फिर सीता के ढूंढने का यत्न कर दीजिए। सुग्रीव राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर बोले, जो महाराज आज्ञा देंगे मैं उसे उसी भांति करूँगा। राम जी की आज्ञा से सुग्रीव लक्ष्मण जी को साथ लेकर किष्किंधापुरी में गया और जैसे राम जी ने बताया था उसी भांति से सब राज तिलक का उत्सव किया। सुग्रीव ने लक्ष्मण जी का भी जैसा चाहिए था वैसा अच्छा पूजन सत्कार किया। फिर लक्ष्मण जी शीघ्र लौट आए और राम जी को प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। इसके बाद रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर परवर्षण पर्वत के ऊपर ले शिखर पर चले गए कि जो अच्छा और लंबा चौड़ा था और जहाँ कंद मूल फल समीप में मिल सके और वर्षा धूप और हवा से जहाँ बचाव हो, उस पर्वत पर ऐसी एक स्फटिक की बड़ी प्रकाशयुक्त सुंदर गुफा देखकर वहाँ राम लक्ष्मण जी ने रुचिपूर्वक अपने रहने का ठाट जमाया। जहाँ सुंदर कंदमूल फल लग रहे हैं, मोती के समान जहाँ सरोवरों में निर्मल शीतल जल भर रहे हैं और जहाँ भांति भांति के रंग जीव जंतु पक्षी शोभा दे रहे हैं, ऐसे उस पर्वत पर रघुकुल राम जी ने निवास किया। इति पंडित रामेश्वर भट्ट कृत रसाला टीका सहित किष्किंधा कांड का तीसरा शक समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।